सुन लेना हमारी, लेना हमारी सुन लेना हमारी, लेना हमारी सुन लेना हमारी, लेना हमारी सुन लेना हमारी। जय जय माँ के बिहारी जी सुन लेना हमारी, जय जय माँ के, जय जय माँ के बिहारी जी सुन लेना हमारी, जय जय माँ के बिहारी जी सुन लेना हमारी, जय जय माँ के बिहारी जी सुन लेना हमारी, जय जय माँ के बिहारी जी सुन लेना हमारी, जय जय माँ के बिहारी जी सुन लेना हमारी, 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 सुन लेना हमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए कथा यात्रा में प्रवेश करें। कल कथा चल रही थी, भगवान माखन चोरी करते हैं और सुखदेव जी महाराज गर्ग संहिता का प्रश्न है कि पुनर्नाम यदि गिरणा से कदाचित्वानि गोप्ये थे भर्तुरु वस्तु तथा भविष्यामि में संशया। राजन करो दर्शन, अब इस छवि का दर्शन दोबारा करने का ऐसा अवसर अब नहीं मिलेगा। भगवान ने माखन चोरी के माध्यम से गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। एक दिन भगवान ने विचार किया, ब्रज की बहनों, ब्रज की बहनों और ब्रज की बहनों, तीन का ब्रज में बड़ा महत्व। ब्रज में बहनों आगे चल करके भगवान बजाएंगे, ब्रज में बहनों आगे चल करके भगवान चराएंगे और ब्रज की रेणु का स्वाद कैसे मिलेगा। तो भगवान ने ब्रजवासियों को लिया, लेकर के भगवान ब्रह्मांड घाट के ऊपर पहुंचे हैं। ब्रजवासी मिलकर के सब खेल रहे हैं और भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया, मुख में रखा और भगवान ने कट कट करके मिट्टी को खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान मिट्टी खा रहे हैं। आज भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? हमारे संतजन कहते हैं कि एक दिन भूदेवी भगवान के पास में आई और आकर के कहा, सरकार मैं आपकी पत्नी, क्योंकि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भूदेवी जो है वो भगवान नारायण की पत्नी है, नारायण प्रिया है। समुद्र वस्त्र देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श मस में एक ये मंत्र आता है। इस मंत्र का जाप करके ही पृथ्वी के ऊपर सुबह सो करके जब उठते हैं तो भूदेवी के ऊपर पैर रखने के पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो एक दिन भूदेवी आई, आकर के निवेदन करने लगी, सरकार मैं आपकी पत्नी और आपका बहिरंग सुख हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु पत्नी बहिरंग सुख नहीं, पत्नी अंतरंग सुख चाहिए। और ऐसा अवसर कब आएगा कि हमें आपका अंतरंग सुख प्राप्त होगा? तो भगवान ने सोचा कि इसको, इनके मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मांड घाट के ऊपर पहुंचे हैं और ब्रजवासी मिलकर के खेल रहे हैं। भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया, उठा करके मुखमंडल में रखा और कट कट करके खाने लगे। जैसे दाऊ भैया की नजर पड़ी, दाऊ भैया ने देखा लाला क्या खा रहा है। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं। बोले माटी खा रहा है क्या? बोले ना दाऊ भैया माटी नहीं खाई। अच्छा झूठ भी बोल रहा है। चल आज मैया से तेरी शिकायत करता हूँ। पकड़ा हाथ पकड़ करके लेकर के आए, जाकर के पहुंचे सीधे मैया के पास में। मैया जाकर के मैया को दाऊ भैया शिकायत करने लगते हैं कि मैया कृष्णो मदम भक्षितवान इति मात्रेण निवेदयन्। मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा
खेल सकने संग खेलो, अद्भुत खेल सकने संग खेलो, अद्भुत खेल सकने संग खेलो, अद्भुत खेल सकने संग खेलो, दिलों सो माटी को डेलो, 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 तुरंत सामने मुख में ले लो, 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 कटक कटकाई यशोदा सुन माई, कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने दिया, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, बड़े प्रेम से श्री राधे, तेरे लाला ने माटी। और जैसे ही मैया के कान में माटी खाने की बात गई तो मैया ने क्या किया, मैया ने तुरंत पकड़ा हाथ, ए लाला डांटने लगे, हे वेदांतात्मन, माटी खा रहा। भगवान को लगा, मैंने तो सुना है जब किसी को गुस्सा आता है तो वो आगे पीछे भी सब भूल जाता है, परंतु मेरी मैया को देखो कि इनको गुस्सा आ रहा है, इनको हमारे पूर्व जन्मों की याद आ रही है कि तुम सुक्रोशी जन्मनी गाँव जन्म में स्वर रहा होगा, आज माटी खा रहा है, क्योंकि शुगर का जो संबंध होता है वो मिट्टी से होता है, भूमि से होता है। तो मैया कह रही है, हे अदांतात्मा, हे स्वर, माटी खा रहा है। भगवान ने कहा ये पूर्व जन्मों को याद कर रही है, इनको किसने बता दिया कि मैंने तो शुगर का 12 रूप धारण किया था। मैया कहती हैं, दूध दही को कबाऊ न डांटे, 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 क्यों लालात ने खाई माटी, 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 यशोदाले समझाए रही साथी, यशोदाले समझाई रही साथी, यमुने के दया नहीं आई यशोदा सुन माई, यमुने के दया नहीं आई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने भैया, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अब इधर भगवान ने विचार किया कि देखो मुख में है माटी, मैया के हाथ में है सांटी, और अगर माटी दिखाई दे गई तो अभी 2-4 पड़ापड़ पड़ने वाली हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान सफाई देने लगते हैं, मैया मैंने माटी ना खाई। ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये दाऊ भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा, सुनो लाला, ये झूठ मत बोलो, क्योंकि ये सब हमारे नहीं, ये ताब का थे, ये सब तुम्हारे हैं। और मैंने इनको, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको भ्रष्टाचार दिया हो कि तुम आकर के लाला की झूठी मोटी शिकायतें करो। तूने माटी खाई होगी। कन्हैया ने दाऊ भैया की तरफ इशारा किया, दाऊ भैया देख माटी मुख में है, सांटी मैया के हाथ में, अभी 2-4 पड़ जाएंगी, पड़ापड़ गड़बड़ हो जाएगा। एक काम कर दे रहा, एक बार मेरे कारण झूठ बोल जाओ, कह दो कि मैंने देखा नहीं है। दाऊ भैया ने कहा, मैया वो तो ब्रजवासियों ने कहा कि लाला ने माटी खाई है, तो मैं आपके पास में लेकर के आए, मैंने वास्तव में देखा नहीं है कि इन्होंने माटी खाई।
कन्हैया चिल्ला पड़े, देख भैया मैंने कहा था ना दाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं। इधर पीछे से दाऊ भैया ने कह दिया, ना ना मैया, लाला ने माटी खाई। मैया ने कहा दाऊ तुम भी कैसी बात करे, कभी कहता खाइए कभी कहता नहीं खाइए, ये मामला क्या है। तो तुरंत भगवान समझ गए कि अच्छा तो ये चल रहा है कि आगे आगे मेरे सामने मेरी बात और पीछे से मेरी शिकायत कर रहे हो। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, मैया अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ना हम बक्षित बाना सर्वे मिथ्याभिशंसना, मैया मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसना। और यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम, भैया फिर भी अगर कोई भरोसा ना है तो मैं मुंह खोल देता हूँ, जरा मेरे मुंह में देख ले, मैंने माटी खाई होगी तो माटी होगी। और जैसे ही मुंह खोलने की बात आई तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि मुख में है माटी, मैया के हाथ में है सांटी, और अब भी सब गड़बड़ होने वाला है। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान के मुखमंडल में नदी नाले पर्वत वन उपवन वाटिका सब कुछ पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया। और जो मैया ने देखा कि भगवान के मुखमंडल में नदी नाले पर्वत वन उपवन वाटिका सब, तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया, ए लाला मुंह बंद कर, पता नहीं कहाँ गेला मिला तेरे मुंह में घुस गई। मुंह तो चारों तरफ से नदी नाले पर्वत सब कुछ दिखाई दे। कन्हैया ने कहा मैया तोरी बूढ़ी आंखें हैं, दिखाई कम दे, अरे एक बार फट से देख ले जरा। और जो कन्हैया ने पुनः मुखमंडल खोल करके दिखाया तो देखते क्या है कि वो नदी नाले पर्वत वनों के बीच में कन्हैया पावन गोकुल धाम में खड़े मैया की सांटी के कारण कांप रहे हैं। जैसे ही मैया ने देखा तुरंत जाकर के मैया ने हाथ जोड़ लिए, लाला मैं तो भूल गई थी कि तू तो साक्षात नारायण है, मेरा बेटा बन करके आया है। तुरंत जाकर के मैया ने हाथ जोड़ लिए और जैसे ही हाथ जोड़े भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिए, अरे मैया ये क्या कर रहे? मैया ने कहा लाला मैं तो भूल गई थी, अरे तू साक्षात नारायण है। भगवान ने कहा मैया अरे मैं नारायण नारायण का छुना है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर इनके मन में ये भाव आ गया कि मैं भगवान तो अभी भगवान का स्थान घरों में कहाँ होता, अलमारी में मैं अभी ले जाएगी, अलमारी में पकड़ के बिठा देगी, सुबह 2 अगरबत्ती शाम को 4 चिरौंजी का भोग लगाएगी, बस हो गई लीला। भगवान ने कहा फिर तो लीला ही नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने कहा सुन मैया, अरे हम भगवान ना है, तुम्हारी बूढ़ी आंखें तुम्हें कम दिखाई दे, इस कारण से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुरंत जाकर के भगवान ने अपनी सुजन मोहिनी माया के द्वारा मैया को पुनः मोहित कर दिया और मैया के मन में वही भाव, लाला के वात्सल्य का भाव जागृत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने आज मृदा भक्षण करके और भूदेवी की मनोरथ को सिद्ध किया है। भगवान ने मैया को अपने मुखमंडल में विराट रूप का दर्शन कराया है। बोलिए विराट भगवान की। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं गोकुल में चल रही हैं कि एक दिन मैया दधि मंथन कर रही है। अब दधि मंथन करती हैं तो दधि मंथन कैसे करती हैं, मनसा वाचा कर्म, मन से चिंतन कर रही हैं कि दधि से ताजा ताजा मक्खन निकलेगा, मेरा लाला आएगा भोग लगाएगा। वचन से गाय रही है तो कर्म कर रही है, किस लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो मनसा वाचा कर्मणा से ये दधि मंथन कर रही थी और इतने में कन्हैया आ गए कहीं से, खेलते खालते दौड़ते दौड़ते जाकर कहा मैया मैया मुझे बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा ताजा ताजा दही मक्खन निकला है, अभी तो इसको जय जय को भोग लगना है। तो बोले मैया से कहा कि मैया ये मक्खन हमें खिलाओ। मैया ने कहा ना अभी जय जय को भोग लगेगा। भगवान ने कहा ये जय जय कहाँ से प्रकट हो गई, अरे हम तो दुनिया भर की जय जय बैठे हैं, अब ये नई जय जय कहाँ से आ गई। बोले पहले जय जय को भोग लगेगा, चल तो भूख लगी है, एक काम करते हैं आ तेरी को स्तनपान करा देती हूँ। मैया ने गोद में लिया और लेकर के स्तनपान कराने लगती हैं। मैया ने जैसे स्तनपान कराने के लिए लाला को लेकर के बैठी, स्तनपान कराने लगी। मैया को याद आ गया कि हम चूल्हे के ऊपर पतीली में कपला गाय का दूध उबलने के लिए रखा था, वो उसमें उफान आ गया होगा। सो मैया तुरंत लाला को छोड़ दिया और लाला को छोड़ करके मैया गई दौड़ी दौड़ी जाकर के मैया ने सबसे पहले दूध को नीचे उतारा। इधर लाला ने विचार किया कि आज मैया
दूध उभरने के कारण मेरे को छोड़ करके चले गई। माता और पुत्र के वात्सल्य के बीच में ये दूध बाधक बन गया। जितनी भी दधी माखन की मटकियां थी, कन्हैया ने उठाया डंडा और उठा करके जितनी भी मटकियां थी तड़ातड़ आवाज करते हुए साफ तोड़ ताड़ के अलग कर दी। पूरा दही यत्र तत्र बिखर जाता है। उधर मैया जब अंदर से बाहर आई तो देखती क्या है कि सारी मटकियां टूटी पड़ी है। मैया सोच में पड़ गई कि अभी तक तो मैंने सुना था कि आज फलाने के घर की फूटी आंख, फलाने के घर की फूटी आंख, तो मेरे घर की ददिया सास के जमाने की जो बढ़िया चिकनी चिकनी दधी मंथन की मटकियां थी, आज तो लाला ने वो ही सब फोड़ दी। अरे राम, ये तो बड़ा उद्दंड होता जा रहा है। मैया को लगा कि अब इसको थोड़ा सा दंड देना चाहिए। तो मैया ने तुरंत उठाई सांटी और सांटी लेकर के मैया दौड़ पड़ती है। लाला, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, आज तेरे को छठी का दूध याद दिला दूंगी। तूने आज घर की सारी मटकियां फोड़ दी हैं। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया दौड़ते चले जा रहे हैं। अब मैया का थोड़ा स्थूल शरीर है, अब ज्यादा दौड़ी तो वो हाँफने लगी, थक गई। अब जैसे ही थक गई तो तेज तेज सांसें चलने लगी। सब मैया तो एक जगह पर जाकर के बैठ गई। तो सामने कन्हैया भी बैठ गए। कन्हैया ने कहा, मैया क्या बात है? मैया ने कहा, लाला, आज अगर पकड़ में आ गया तो तेरे को छठी का दूध याद दिला दूंगी। अच्छा, क्या करोगे? मैं ये पकड़ में आ जाऊंगा तो? मैया ने कहा, तेरी पूजा करूंगी। अच्छा, तो पूजा ये सांटी लेकर के करोगी? मैया ने कहा, अच्छा तो सांठी की डर से दौड़ रहा है? अरे सांठी तो बेटा बुढ़ापे का सहारा है, मैं तो वृद्धावस्था आ गई है तो मैं बुढ़ापे के कारण सांठी लेकर के चल रही। और तू सांठी से डर रहा है तो सांठी ले, मैं इसको फेंक देती हूँ। मैया ने तुरंत वो सांठी अलग फेंक दी। और जैसे ही मैया ने सांठी फेंकी तो देखिए, तप प्रभावा देव प्रसादा। अगर तुम ये कहो कि हम अपने तप के बल पर, यज्ञ के बल पर, जप के बल पर, पूजा के बल पर हम उसको मना लेंगे और वो हमसे मान जाएगा, तो वो मानने वाला नहीं है। उसको मनाने के लिए केवल एक भाव है, वो है पूर्ण समर्पण का भाव। जिस क्षण तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास में जब तक अभिमान रूपी सांटी रहेगी, तब तक गोविंद पकड़ में आने वाला नहीं है। और जिस क्षण ये सांटी को अलग किया तो गोविंद दौड़े दौड़े आए, मैया की गोद में जाकर के गप्पी से बैठ गए। लो मैया, चलो अच्छे से पूजा करना। मैया ने कहा, चल अच्छे से पूजा करती हूँ, आज तेरे को याद दिला देती हूँ, छठी का दूध याद आ जाएगा तेरे को। मैया ने पकड़ा, हाँ, पकड़ करके लेकर के चली, जाकर के पहुंची। अब लगा क्या करें? फिर मैया ने विचार किया कि अब इसको, ये थोड़ा उद्दंड हो गया है, अब इसको क्यों ना थोड़ा सा दंड दिया जाए। सो तुरंत रस्सी उठाई और रस्सी उठा करके भगवान को ओखली से बांधने लगी। आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, लगा आज मैं तेरे को बांधूंगी। अब मैया की जगह की मैं मानूंगी, तो भगवान का स्वभाव है कि जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मैं मानूंगी, तब तक तुम नहीं मान पाओगे। तो मैया प्रयास करती है बांधने का। तो एक रस्सी उठाई, बांधने का प्रयास करने लगती हैं। तो सुखदेव जी महाराज मानो चित्र खींचते हैं कि राजन करो दर्शन, क्या हो रहा है? बोले, तत्तपि दुय्यंगुलम न्यूनम यदा यदा दत्त बंधनम। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। दूसरी रस्सी उठा करके उसमें जोड़ी, फिर जाकर के बांधने का प्रयास किया, फिर भी 2 अंगुल छोटी हो गई। तीसरी रस्सी उठाई, 2 अंगुल छोटी हो गई। घर में जितनी रस्सियां थी वो सारी की सारी रस्सियां जब मिला करके बांधने का प्रयास करती हैं तो 2 अंगुल छोटी होती है। ये 2 अंगुल ही क्यों छोटी हो रही? तो हमारे समझन कहते हैं कि एक लौकिक धर्म, दूसरा पारलौकिक धर्म। संसार में रहते हुए संसार की लीलाओं को, संसार की वासनाओं में से जाकर के जब हम बाहर निकलते हैं तो परलोक को सुधारना ही इस लीला का भाव है कि यहाँ पर जो कर्म करेंगे उन कर्मों के अनुसार यहाँ से जाने के बाद जब बढ़िया धुलाई हो जाती है, तब जाकर के गोविंद के धाम में पहुंच पाते हैं, तब जाकर के गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 लोगों का प्रतीक है, एक मृत्यु लोक, दूसरा यमलोक। जाकर के, क्योंकि जब यहाँ से जीव जाएगा तो यमपुरी में जाकर के बढ़िया उसकी धुलाई होती है, और जब बढ़िया धुलाई हो जाती है तब जाकर के गोविंद के पास पहुंचता है। तो ये 2 लोगों का प्रतीक, ये रस्सी 2 अंगुल छोटी हो रही है। तत्तपि दुय्यंगुलम न्यूनम यदा यदा दत्त बंधनम। और मैया का स्वभाव है, मैया का भाव है कि लाला मैं मानूंगी। और भगवान का स्वभाव है कि जब तक तुम ये निर्णय करती रहोगी ना कि मैं मानूंगी, मैं मानूंगी, तुम नहीं मान पाओगी। इसके लिए तुम्हें अपने मन का भाव बदलना पड़ेगा। ये मैं छोड़ करके तुम्हें ये जरूर कहना पड़ेगा कि लाला मैं नहीं, केवल तुम।
तो जब मैया ने देख लिया कि अब मैं नहीं बांध पा रही हूँ, तो मैया भी बोल पड़ती हैं, विश्वामात्र निगात्याया व्यासस्तस्त्रवस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णो कृपया शीतबंधनम। लाला मैं अभी तक प्रयास कर रही थी कि मैं मानूंगी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मान पाऊंगी, इसलिए कृपया शीत बंधन, अब तुम बंधन में बंध जाओ। तो भगवान ने एक पल का विलंब नहीं किया, जैसे ही कहा कि कृपया शीत बंधन अब तुम बंध जाओ, तो भगवान ने तुरंत रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ करके भगवान उदर में रस्सी को बांध लेते हैं और भगवान का दाम माने रस्सी और उदर में बंधे हुए हैं, तो भगवान का नाम दामोदर पड़ जाता है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। भगवान रस्सी से बंधन में बंध जाते हैं। मैया देख रही हैं कि अब ये बंधन में बंधे हुए हैं। मैया ने देखा कि अब इनको बंधा रहने दो, और मैया ने उठाई गगरी, जल भरने के लिए चलने लगती हैं। जैसे ही मैया चली, इधर भगवान ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, तो भगवान ने किया क्या कि ओखली जो थी उसको गिरा लिया और गिरा करके घुटनन चलने लगते हैं। जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, अब दरवाजे से बाहर निकले। दरवाजे में दो अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे, दोनों अर्जुन के वृक्षों के बीच में से भगवान निकलते हैं। ओखली फंसी और जाकर के जो जरा सा भगवान ने झटका मारा, तो दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं और दोनों वृक्षों में से दो युवक प्रकट होते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगते हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये दोनों कौन हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों जो हैं कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। बड़ा अभिमान था, रूप का, धन का, वैभव का बड़ा अभिमान लेकर के घूम रहे थे। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे, उसी समय पर निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए। नारद जी महाराज ने कहा, अरे वृक्षों की भांति खड़े हो, लाज नहीं आए? चलो श्राप देता हूं तो वृक्ष। आज तो भैया बरसात हो रही है बहुत तेज। नहीं वो तो अब आज होना ही है, बरसात होना है आज और कल। आ रहा है वो आ रहा है। आज बरसात हो रही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जिससे पीछे बैठने वालों को भी दिक्कत ना हो। अब लाइट भी जाएगी। आज तो ढेर सारी आज इंद्र है। हाँ, गोवर्धन उठाएंगे। सभी लोग इंतजार करें, बरसात हो रही है, लाइट चली गई है। वाली जो एक आधा से बनी खोल लिया और कल आता है चालू हुआ कौन से मांसरी को तो 5 मिनट बाद मेरा श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दोनों प्रकट हुए, भगवान में की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कौन हैं? तब बताते हैं कि ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। बड़ा अभिमान रहता था, वृक्ष बन करके खड़े हुए हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान
को स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि वाणी गुणान गतने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादे होना। सरकार सदैव वाणी से आपकी कथा को सुने, वाणी से कथा सदैव आपके नाम का गुणानुवाद गाएं, कानों से आपकी कथा को सुनते रहें। और हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादे होना, हाथों से सदैव आपकी सेवा करें, चरणों से आपके तीर्थों की यात्रा करते रहें। और भगवान से कहने लगे महाराज अगर आप आज्ञा दें तो बंधन से मुक्त करें। भगवान ने कहा ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, जिसने बांधा है वही बंधन से मुक्त करेगा। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। एक दिव्य विमान प्रकट होता है, विमान में बैठ करके दोनों परम धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो नंद के लला की। इस प्रकार से बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान की चल रही हैं। और आज थोड़ा सा इंद्रदेव की कृपा विशेष रूप से हो रही है। आज बरसात बहुत तेज हो रही है और बार बार रुक करके बरसात हो रही है। आज सारा का सारा वो गीला पानी भी बह रहा है। अब माता ने पुराने दिनों को याद करते हुए कि वो पहले भी ऐसे ही कथा सुना करते थे, तो उसी प्रकार से अपने आपको उसमें समायोजित करने का प्रयास करें। आइए एक भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर कथा यात्रा में आगे चलेंगे। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। ओ श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे
श्याम सलोना दो आँखें कजरारी, दो आँखें कजरारी, दो आँखें कजरारी। ओ चंद्र की ऐसा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी, दो आँखें कजरारी, दो आँखें कजरारी। ओ घुमत घुमत नाचे गोपिया के संग जग का पालनहारी, जग का पालनहारी, जग का पालनहारी। राधा कुमारी जगती की रानी ओए श्याम सुंदरारी, राधे संगे राधा नाचे, राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे। बड़े प्रेम से श्री राधे हो। पंछी बंधे परे यमुना तट परे, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। ओ पंछी बंधे परे यमुना तट परे, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। गोपी बने करे शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। कब डग 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 डुबाज दादा के मुरली थे, सब जग नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, 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 श्याम संग राधा नाचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाइए। अब पानी तो आज भरा है। सूखी है ये जगह इतने बिछालो करके इस तरफ आ जाओ। जो साइड सूखी है ये तो पानी नहीं आ रहा। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप जिसको जहाँ जैसे जगह मिलती जाए, बरसात के कारण अब पानी पूरे में भर गया है, बैठते जाइए कि जगह जैसे बन जाए बैठ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने भूदेवी के मनोरथ को सिद्ध किया है और नलकूबर मणिग्रीव का भगवान उद्धार करते हैं। एक दिन एक बेर बेचने वाले
वृंदावन में गोकुल में जाया करती थी। लक्ष्य रहता था कि गोविंद के दर्शन करेंगे, गोविंद के दर्शन मिलेंगे। एक दिन लेकिन जब दर्शन नहीं मिले तो एक दिन इतनी भाव, देखना वो बच्चा गिर गया, वो इतने भाव में डूब गई, इतने भाव में डूब गई कि अरे देखना भैया वो किसका बच्चा है, वो गिर गया है पूरा पूरा पानी में, वो लथपथ हो गया। श्री राधे, उठा लो भैया, संभालो संभालो, चलो कोई बात नहीं है, उठ जा बेटा बेटा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो लक्ष्य रहता था कि गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु गोविंद के दर्शन नहीं मिले। तो एक दिन भाव में आकर के बढ़िया फल लेकर के आती थी, तो आवाज लगाती थी फल ले लो, फल मीठे मीठे फल लेकर के आई हूँ। लेकिन आज जब पहुंची है तो बढ़िया आवाज लगाती है, अरे कन्हैया ले लो कन्हैया, कन्हैया ले लो कन्हैया। अब जैसे ही कन्हैया के कान में आवाज गई, मैया मैया जरा देख बाहर कोई दरवाजे में कन्हैया बेच रहा। मैया ने कहा कैसी बात करे, कौन बेच रहे, जरा कान लगा करके सुन। सो मैया ने जैसे ही कान लगा करके सुना, सो तुरंत सुनाई दिया कन्हैया ले लो कन्हैया। और जो मैया के कान में गई, कन्हैया ने कहा मैया जरा चला जा, बाहर जाकर के देख करके आऊं। बोले चला जा। सो जल्दी है महाराज जाकर के पहुंचे जहाँ पर वो बुढ़िया आवाज लगा रही थी, कन्हैया ले लो कन्हैया। पीछे से जाकर के आवाज लगाई, ओ मैया। और जो मैया कह करके पुकारा, बुढ़िया ने पीछे मुड़ करके देखा, लाला तुमने मेरे को मैया कहा? बोले हाँ। कितने दिन से इंतजार कर रही थी कि आज लाला के दर्शन होंगे, लेकिन आज लाला के दर्शन हुए हैं, तुमने मुझे मेरे को मैया कहा? बोले मैया क्या लाई हूँ? मैया ने कहा बढ़िया मीठे मीठे बेर के फल लेकर के आई हूँ, खानो ही का? बोले हाँ। तो ऐसे ना मिले मुफ्त में, जाओ पहले अंदर से कुछ लेकर के आओ। अब कन्हैया दौड़े दौड़े गए, घर में धान भरी पड़ी थी, उनसे एक अंजलि में धान लिया और धान लेकर के आए, ला करके बुढ़िया को दिया। तो जैसे ही धान लेकर के चल रहे हैं तो सारी की सारी धान जो है वो के बीच से नीचे गिर जाती है। 2-5 दाने शेष बचे, लेकर के बुढ़िया के लिए पास में लेकर जगह करके दे दिए। लो मैया। मैया ने कहा इतने से काम चलेगा, जाओ और लेकर के आ। बोले अब नहीं जाऊंगा तो मैया डांटेगी, बस इतना ही। मैया ने कहा लाला एक काम कर, एक बार मेरे को मैया कह के मेरी गोद में बैठ जा, मैं सारे के सारे फल तुझे भेंट कर दूंगी। मैं कन्हैया ने सोचा कि अब अगर एक बार मैया कहने में इतने सारे फल मिल रहे हैं और सुखदेव जी महाराज चित्र खींच रहे हैं कि लो राजन करो दर्शन, दुनिया को फल देने वाला आज भाव में डूब करके खुद फल मांग रहा है। फिर चली गई लाइट। डीजल मंगवा लो, इनसे कह दो किसी चीज को मंगवा लो, डीजल मंगवा दो थोड़ा। नहीं लाइट आ जाएगी, लाइट अभी आ जाएगी 2-5 मिनट में। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो लाइट भी परेशान कर रही है, पानी भी गिर रहा है और सब, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कृपा से सब कथा का आनंद रस बरसेगा। अभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अभी गिरिराज को धारण करेंगे। भगवान तो आज
अब देखो धूप भी निकल आई है, थोड़ी देर में अभी मौसम भी साफ हो जाएगा, सभी थोड़ा सा धैर्य धारण करते हुए अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तो ये बेर में चिन्हवा ले आती थी, आकर के आवाज लगाती थी। जैसे ही मैया के पास पहुंचे, मैया 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 ने कहा एक काम कर लाला, मेरे को एक बार मैया कहते सारे फल तो मुफ्त में ही दे दूंगी। सो कन्हैया ने तुरंत कहा इतने सारे फल अगर मुफ्त में मिल रहे हैं तो एक बार क्या मैं तो 13 बार मैया कह दूंगा। और तुरंत जाकर कहा मैया मैया ये फल मेरे को दे दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लो राजन देखो भगवान भाव में कैसे डूब जाते हैं कि जो जगत को फल देता है आज वो स्वयं फल मांग रहा है मैया के पास में। और जाकर के मैया ने सारे के सारे फल, जैसे ही भगवान ने कहा मैया मैया मेरे को फल दो, मैया के सारे फल मैया को भेंट दिए। मैया ने भगवान को भेंट कर दिए, भगवान ने सारे फल लिए। अब मैया कुछ दो चार दाने धान के मिले थे, उन दानों को उन्होंने टोकरी में रखा, अपने सिर पर रख करके भाव में डूब करके चली गई। जैसे ही चली जाकर के अपनी कुटिया में प्रविष्ट होती है, और जैसे ही कुटिया में प्रविष्ट हुई टोकरी टकराई और जो नीचे गिरी तो देखती क्या है कि सारा का सारा घर रत्न अपूर्व रत्नों से भर जाता है, हीरे मोती जवाहरात चमकने लगते हैं। जैसे ही देखा उस बुढ़िया ने, उसने देखा अरे लाला मैंने ये कम मांगा था, मैंने तेरे से ये धन नहीं मांगा था, जिसको तेरे जैसा परम धन मिल गया हो उसको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं। उसने सारे के सारे रत्न उठाए, लेकर के टोकरी में रखे, ले जाकर के यमुना जी में विसर्जित कर देती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही थी। अब इधर एक दिन नंद बाबा बड़े परेशान, समस्त ब्रजवासियों को बुलाया, एक सभा का आयोजन किया कि देखो हमारी दृष्टि में अब ये गोकुल जो है वो रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि अभी तो आसुरी आक्रमण यहाँ पर होने लगे और अभी तक आसुरी आक्रमण हो रहे थे। अब देखो हमारे लाला के ऊपर आज इतने पुराने वृक्ष जो है वो जाकर के गिर गए। अब ये स्थान हमें छोड़ना चाहिए। तब जाकर के सबने मिल करके एक निर्णय लिया, बाबा यहाँ पर पास में बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत वन है, नंद वन बेल वन है, मधुबन है, निधि वन है, वृंदावन है, चलो कहीं और निवास बनाते हैं। तब जाकर के नंद बाबा ने कहा भैया बताओ कहाँ चलना है। तब उपनंद ने कहा कि बाबा यहाँ पर पास में एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन, आइए हम सब मिलकर के वृंदावन की ओर चले। कि वनम वृंदावनम नामो वसभ्यम नौकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणबीरुदम। बाबा यहाँ पर पास में बहुत सुंदर तुलसी का है जिसका नाम वृंदावन है, और वृंदावन की ओर हम चले। वृंदावन जाना बड़ा सरल है, परंतु वृंदावन से लौटना बड़ा कठिन है। वृंदावन में भगवान ने तो स्वयं कह रखा है कि वृंदावनम प्रतिज्ञोपादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी एक कदम बाहर नहीं रखता, मैं तो सदैव वृंदावन में वास करता। और वृंदावन जाते हैं बड़े भाव से। अगर वृंदावन को तुम घूमने के हिसाब से जाओगे तो तुम्हें सकरी सकरी गलियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर बिहारी जी की कृपा का पात्र बनने के लिए जाओगे तो निश्चय है कि उस वृंदावन से तुम कभी लौट करके नहीं आ पाओगे। शरीर से आ जाओगे लेकिन मन तुम्हारा हमेशा वृंदावन में ही रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब मिलकर के भी वृंदावन की ओर प्रस्थान करें, मानसिक रूप से चलें वृंदावन के, जहाँ बाकी बिहारी की नित्य छवि का दर्शन होता है। आइए हम सब मिलकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। चलो मन वृंदावन की
सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर गोविंद जी को घर घर गोविंद जी को घर घर गोविंद जी को सन गोविंद जी चलो वृंदावन की बड़े प्रेम से श्री राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वृंदावन जाला बड़ा सरल है, परंतु लौटना बड़ा कठिन है, क्योंकि वृंदावन में नित्य बांके बिहारी जी की छवि का दर्शन। बांके बिहारी जी ने तो कह रखा है कि वृंदावनम प्रदित्यो पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी एक कदम भी बाहर नहीं रहूंगा। और वृंदावन की महिमा का तो क्या बड़े बड़े संत महात्मा गाते हैं कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भावुक रसीले जब ने रास ना हो में अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण और तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास से हेतु वृंदावन बनाया है, जहां पर नित्य भक्तों का वास। राजा रानी के द्वारा सेवित जो बने नाम वृंदावन। बड़े बड़े अद्वैतवादी गए और जो वृंदावन की अद्भुतता को देखा तो अपनी अद्वैतता को भूल जाते हैं। मीरा जी तो गई थी, और मीरा जी ने जाकर के जो गोविंद की छवि का दर्शन किया तो मीरा जी तो बोल उठी थी, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। तो मीरा जी जब गई, मीरा जी सब कुछ भूल जाते हैं गोविंद के छवि का दर्शन करके। यमुना जी का पावन पुलिन, और संत जन कहते हैं यमुना विसार है तो यमुना विसार है, और यमुना समार है तो यमुना समार है। जिसको यमुना मैया ने संभाल लिया फिर उसको यमराज का भय नहीं रह जाता है, लेकिन जिसको यमुना मैया ने छोड़ दिया बस फिर यमराज छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यमराज की बहन यमुना। और ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद जो द्वितीया तिथि आती है, जिसको हम भाई दूज का त्योहार मनाया करते हैं, यम द्वितीया के दिन अगर बहन भाई दोनों मिलकर के हाथ पकड़ करके यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो उनको फिर यमराज का भय नहीं रह जाएगा। यमुना जी का पावन पुलिन ऐसे वृंदावन की ओर जब कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे हैं तो उत्तम प्रीति दोनों के मन में उत्तम प्रीति का उदय हो जाता है। मैया के पास में गए, मैया मैया अब अपने नाम में बड़े हो गए, अब अपने नाम का उच्चारण करने के लिए जाए। मैया ने कहा देखो लाला अभी तुम छोटे छोटे हो, एक काम किया करो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाया करो। तो बच्चों को लिया और लेकर के भगवान का उच्चारण करने के लिए चलते हैं। और जैसे ही भगवान गए तो पहले दिन ही भगवान जब बच्चों को लेकर के गए हैं तो कंस का भेजा हुआ एक बत्सासुर नाम का असुर आया और भगवान के बच्चों में बछड़े का रूप बना करके मिल गया। इधर उधर उछल कूद करने लगा। भगवान पहचान गए, दाऊ भैया नहीं पहचान पाए। आकर के जैसे दाऊ भैया ने कहा देख तो कन्हैया लाला ये बछड़ा बड़ा उछल कूद कर रहा है। और जैसे ही कन्हैया के पास आया, कन्हैया को पाद प्रहार करना चाहा, सो कन्हैया ने पेड़ पकड़ करके घुमा करके मारा। सो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान का उच्चारण करने के लिए गए हुए हैं तो अपने बछड़ों को लेकर के यमुना जी में जल पिलाने के लिए जाते हैं। जैसे ही यमुना जी में जल पिलाने के लिए गए तो कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का असुर बड़े विकराल बगली का रूप बना करके आया। आकर के यमुना जी के पलट पर खड़ा हुआ है। जैसे ही भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी, जाकर के भगवान ने भी देखा कि इतना बड़ा बगला, भैया ऐसा बगला तो बंदे नहीं देखा। तो भगवान गए तुरंत जाकर के उसको लाठी से उसको करने लगे। और जैसे ही भगवान ने किया उसने तुरंत गप्पी से मुख में पकड़ा और भगवान को निगल गया। जैसे ही भगवान को निगला सारे ब्रजवासी भयाक्रांत हो जाते हैं कि आज गोविंद को बगली ने निगल लिया। और इधर भगवान ने अंदर जाकर के जैसे ही उधर में पहुंचे हैं अपना तेज बढ़ाया। और जैसे ही तेज बढ़ाया तो जलने लगा। जैसे ही जलने लगा तुरंत जाकर के भगवान को वमन कर देता है। भगवान ने कभी भगवान के ऊपर चोट से प्रहार करने लगता है, कभी भगवान इधर बचते हैं कभी उधर बचते हैं। एक बार मौका मिला, भगवान ने दोनों को चोर को पकड़ा और जो झटका मारा सुनी कई झटका में वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। एक दिन भगवान गौचारण करने के लिए गए हैं तो कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का असुर। ये अघासुर माने आगे माने पाप की वृत्ति बड़े विकराल अजगर का रूप बना करके बैठा हुआ था। देख लेना भैया, लाइट आ जाए बता देना, लाइट आ जाए तो बता देना।
ये अगासुर जो था बड़े विकराल अजगर का रूप बना करके यमुना जी के पुलिन पर जा करके बैठ गया और अपना मुंह खोल करके बैठा हुआ था। इधर भगवान गौचरण करने के लिए गए हैं। गौचरण करते करते भगवान चले जा रहे थे कि रास्ते में जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, ए भैया यहाँ पर तो एक बढ़िया गुफा दिखाई दे रही है, ऐसी गुफा तो आज तक ना ही नहीं थी। भगवान ने कहा, भगवान तो पहचान गए कि ये अघासुर बैठा हुआ है। भगवान ने तुरंत ब्रजवासियों से कहा कि भैया वो अघासुर है और वहाँ नहीं जाना है। लेकिन ब्रजवासी सब जयकार करते हुए चले जा रहे थे। बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, सब जयकार करते हुए चले जा रहे हैं कि उसी समय पर जैसे ही ब्रजवासियों ने चले, ब्रजवासियों ने देखा अब सांप ने की जीभ जो होती है वो दो भागों में विभक्त होती है। दोनों जीवों को उसने धरती में लगा रखा था। अब जैसे ब्रजवासियों ने स्पर्श किया तो एक ब्रजवासी चिल्लाया, देख भैया, अरे ये इतनी सुकोमल सड़कें हैं, ये दो सड़कें काय को बनी? एक ने कहा तो नहीं मालूम, ये डिवाइडर रोड है, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का। एक ब्रजवासी ने कहा, चल भैया चल करके जरा अंदर देखते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो अब वहां पर अजगर के सर्प के दांत दिखाई दे गए। ब्रजवासियों ने कहा, भैया ये खूटियां काय को ठुकी हैं यहाँ पर, ये खूटियां काय को लगी? एक ब्रजवासी ने कहा, भैया ये अंदर है, कोई सामान ले जाने का नहीं है, अपना अपना सामान यहीं पर टांग दो। तो सबने अपने अपने भोजन की टोकरियां ले जा करके वहीं पर लटकाई और अंदर प्रविष्ट करते हैं। अब जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए, भगवान समझ गए कि अब गड़बड़ होने वाला है। तो भगवान ने तुरंत जाकर के दौड़ लगाई, जाकर के अघासुर के मुख में जाकर के बैठे, कंठ में जाकर के भगवान ने अपने देह का विस्तार किया। और जो देह का विस्तार किया तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्राण निकलने को जब स्थान नहीं बचा तो भगवान ने जब पूरा स्थान जो था वो अवरुद्ध कर दिया तो अब तड़फड़ाने लगा, प्राण कैसे निकले? तो ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए एक दिव्य ज्योति निकलती है अघासुर की और जाकर के गोविंद के श्री चरणों में समाहित हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने बाहर निकाला, निकाल करके लेकर के आए। भगवान ने कहा, ब्रजवासी ने कहा, लाला जरा भूख लग रही है, चलो भोजन करते हैं। तो भगवान लेकर के गए, यमुना जी के पुलिन पर बैठ जाते हैं। ब्रजवासी अपनी अपनी पोटलियां खोल करके बैठ गए। सबने अपने अपने सामान निकाला है। कोई दही भात लाया है, कोई रोटी लाया है, कोई लड्डू लाया है, कोई सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। तो भगवान ने सबसे थोड़ा थोड़ा लिया है। भगवान ने अपनी उंगलियों के बीच में अचार लगा रखा है, कहीं इमली का है, कहीं आम का है, कहीं नींबू का है। विभिन्न प्रकार के अचार भगवान ने अपने हाथ में सजा रखे हैं। दही भात लगा हुआ है। श्री रामा से पूछ लिया, श्री रामा तू क्या लाया? श्री रामा ने कहा, लड्डू लाए थे, 4 लाए थे, 3 तो चले गए, एक बचो तो एक खानों का। बोले हाँ। तो श्री रामा ने तुरंत अपने मुंह में लड्डू को दबाया, कहा कि लाला एक काम कर, तुम अपने मुंह से निकाल ले। अब कन्हैया तो उस्ताद ठहरे, से कन्हैया ने जाकर के पहले उंगली डाली और उंगली डाल करके जैसे लड्डू निकालने वाले थे उसी समय पर आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे। और जो ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो हमारे नारायण जो है वो नंद के लाला बन करके आए हैं, चलो चल करके देखें कि उनकी कौन सी लीलाएं हो रही। और इधर आकर के ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी तो देखते क्या है कि इधर तो ये जूठन खा रहे। और जैसे ही जूठन खाते हुए देखा, ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये हमारे नारायण नहीं हो सकते हैं, ये तो ये जूठन पा रहे हैं। बस ब्रह्मा जी को जैसे ही मोह हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के बछड़ों का हरण किया और हरण करके लेकर के ब्रह्मलोक में ले जाकर के स्थापित कर दिया। इधर ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को हरण किया। भगवान की नजर गई, भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, भैया बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक काम करो तुम भोजन करो, तब तक हम बछड़ों को देख करके लाते हैं। भगवान बछड़ों की खोज करने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान के ब्रजवासियों का हरण किया और ले जाकर के ब्रह्मलोक में स्थापित कर देते हैं। भगवान लौट करके आए तो उधर बछड़े नहीं मिले। लौट करके आए तो ब्रजवासी, अरे तुम क्या सोच रहे हो कि तुम सृष्टि के निर्माता हो? अरे तुम्हारी सृष्टि में तो जान हम डालते हैं, अब मेरी सृष्टि देखो। और भगवान ने तुरंत जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए। जैसे डंडा ले रखे थे भगवान डंडा बन गए, जैसे वस्त्र पहने थे भगवान वस्त्र बन गए, जैसी माला पहनी थी भगवान माला बन गए। भगवान सब बन गए, सब कुछ भगवान ने रूप धारण कर लिया। और इधर गौचारण यथावत चल रहा था। अब एक दिन ब्रह्मा जी के बंदे को लगा कि शायद वो नंद का लाला बन करके गए थे, अब तो उसकी पोल खुल गई होगी, चलो चल करके देखते हैं।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखें। अब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही आकर के देखा तो देखते क्या है कि इधर तो वही बछड़े, वही ब्रजवासी, वही वस्त्र, वही डंडा, वही माला, सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मैंने अपराध कर दिया है। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान को वहीं रखो। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और 10वें स्कंद में के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं और कहते हैं कि नवमी तिथे प्रभुसे जगदम्बरायो गुंजावतम संपरिपिच्छलय सन्मुखायो वन्यसृजे कवलवे त्रिविशान बैणो लक्ष्मण श्री मृतबुद्धे पशुपांग जायो। नवमी तिथे हे प्रभु मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। आपका ये अद्भुत जो स्वरूप है ना, वो सांवला सलोना स्वरूप पीताम्बर तो आपके शरीर पर ऐसी चमक रहा है जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली टूट जाती है। सदिगंबर आए, आपके चरण कमल कितने सुकुमार हैं और आप पशुओं की सेवा करने के लिए पशुपांग जाए। नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गौएं हैं, तो आप नंद बाबा के यहाँ पर आप का जो देह है ना, अस्यापिदेव बपसो मदनो ग्रस्यो स्वेच्छा महेश, कि आपका ऐसा पंचभौतिक देह नहीं है कि जो छिद जल पावक गगन समीरा। आपका जो देह है ना, ये स्वेच्छामयम आपने अपनी इच्छा से धारण किया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपके भक्तगण आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं, जिस रूप में देखते हैं, भावना के अनुसार आपकी छवि का दर्शन उनको होता है। आपकी कृपा को कौन स्वीकार कर पाता है? जीवन में आपकी कृपा को वही स्वीकार कर पाता है जो जीवन में 3 सूत्रों को उतार लेता है कि तत्तेन बप्पान सुसमीक्षमाणो मुंजान एदात्मकृतम विपासम। पहली बात तो ये कि तत्तेन बप्पान जो आपकी कृपा को स्वीकार करता है। अब आपकी कृपा कैसे स्वीकार कर पाते भाई? जाती रही भावना जैसी, प्रभु देखी जैसी, जो जैसी भावना से बचता है। भगवान ने सूत्र दे रखा ना नारद भक्ति सूत्र में कि यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तसाम भजाम्यहम्। तुम हमें जैसा मान करके भजोगे हम वैसे ही बन करके आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिन्होंने आपकी कृपा को ही सर्वोपरि माना है। जैसे नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा मर गया। जैसे जवान बेटा मरा, सब मरा हुआ बेटा पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ नाच रहे हैं कि भलो भयो भागो जंजाल चुकुटी बत्तन श्री गोपाल। अरे इसमें आसक्ति थी, आपने इस आसक्ति को ही खत्म कर दिया। अब केवल आसक्ति आप में रहे। अथवा संत तुकाराम जैसे बातें खेत में लगाए गन्ने तुकाराम जी ने। अब उनकी पत्नी जला क्रोधी थी, दुष्ट थी। अब एक दिन वो पत्नी पहुंच गई खेत में, जाकर के देखा अब खेत में जो भी आता है और तुकाराम जी से मांगता है, तुकाराम जी जरा गन्ने अच्छे दिखाई देगा, जरा गन्ने खाना। एक एक करके तोड़ दिए, सारे के सारे गन्ने लोगों में बांट दिए। अब 2-4 गन्ने के पेड़ बचे थे। पत्नी पहुंच गई खेत में। पत्नी ने जाकर के पूछ लिया कि सारे गन्ने कहाँ हैं? बोले वो तो राम की चिड़िया, राम का खेत, जो आया वो ले गया, खा गया। तुरंत पत्नी ने कहा बाबा जी से कहिए 2-4 गन्ने जितने बचे घर में लेकर के आओ। अब बाबा जी ने वो 2-4 गन्ने भी काटे, लेकर के कंधे पर रखे, लेकर के चलने लगे। अब रास्ते में जो भी मिलता, अरे तुकाराम जी गन्ना लेकर के जा रहे, गन्ना नहीं खिलाओगे क्या? तुकाराम जी ने सारे गन्ने बांट। अब केवल एक गन्ना बचा। अब जा करके जैसे पत्नी को दिया, पत्नी ने देखा कि जितने थे वो भी बांट करके आए। पत्नी को गुस्सा आ गया, सो एक गन्ना लिया और लेकर के बाबा जी ने दे मारा। अब जैसे ही बाबा जी ने दिया तो 2 टुकड़े हो गया। बाबा जी हाथ जोड़ करके बात हो गई, अरे पतिव्रता नारी हो तो तुम्हारे जैसी। उन्होंने कहा महाराज मैंने आपके ऊपर। बोले देखो गन्ना एक था, हम खाने वाले 2 थे, कहीं झगड़ा हो जाता कि तुमने ज्यादा ले लिया हमें कम मिला, इसलिए तुमने स्वयं बंटवारा कर दिया। तो जो भक्त होता है ना, वो आपकी कृपा का अनुभव हर परिस्थिति में केवल आपकी कृपा को ही स्वीकार करता है। और महाराज मैं तो आपको अब स्तुति बड़ी सुंदर कर रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे। भगवान मौन खड़े हुए हैं।
तो यहाँ तक कहने लगे कि उच्छे परम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातुर दोक्त जात से किमस्ते नास्ति व्यपदेश भूतम तब ये कुक्षे क्रिया दसुबा। अरे महाराज इतने विनम्र हो गए, ब्रह्मा जी इतने विनम्र हो गए कि कहते हैं कि देखो महाराज, जैसे बालक की जब माँ की कोख में जब बालक का प्राकट होता है तो बालक कीड़ा करता है, इधर उधर घूमता है, चलता है, तो माँ के पेट में कभी कभी वो पादप प्रहार भी करता है। तो माँ को कष्ट नहीं होता कि मेरा बेटा पादप प्रहार कर रहा, माँ कष्ट का अनुभव नहीं करती, माँ प्रसन्न होती है, मेरा बेटा मेरे उदर में कीड़ा कर रहा है, मेरा बेटा चल रहा है, मेरा बेटा खेल रहा है, तो माँ उसमें प्रसन्नता का अनुभव करती है। उसी प्रकार से देखो मैं भी तो आपके उदर का केवल एक बेटा ही तो हूँ, एक बालक तो हूँ। तो महाराज अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गई है तो आप अपना बालक मान करके मेरे को क्षमा करिएगा। जब भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी को लगा कि शायद इन ब्रजवासियों की थोड़ी सी गुणानुवाद गाया जाए, हो सकता है ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। तो ब्रजवासियों की गुणानुवाद गाने लगते, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यनमित्तम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। सरकार इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की कौन सराहना कर सकता है कि ये कान पकड़ लेते हैं और आपके पीठ पर बैठ जाते हैं, आपको घोड़ा बना लेते हैं और आप चलने लगते हैं। और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, लेकिन जब भगवान कुछ नहीं बोले तब ब्रह्मा जी इतने नम्र हो गए, इतने नम्र हो गए कि ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल और देव ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजपाल। महाराज ये ब्रह्मा जी का पद आप किसी और को दे दो, मुझे तो केवल ब्रज का ग्वाला बना दो, हम ब्रज का ग्वाला बनना चाहते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। फिर भी भगवान जब कुछ नहीं बोले तो 3 परकम में पा देती, 3 परकमाएं लगाई और भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी अपने धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। असली ब्रजवासी जब लौट करके आए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 साल बीत गई। आकर के मैया को बताने लगे, मैया से आकर के कहने लगे, मैया मैया एक बात कहूं? बोले कहो। बोले आज जंगल में आज यमुना जी के किनारे भगवान ने अगासुर का वध किया। भगवान ने सोचा कि हे भगवान अब ये 1 साल पुरानी घटना आकर के अब सुना रहे हैं। एक दिन मैया के पास में पहुंचे और कहा मैया अब तो हम छोटी छोटी गैया नहीं, अब हम बड़ी बड़ी गैया लेकर के जाएंगे। दीपावली के बाद आ गया कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि का चयन किया जाता है। अष्टमी की तिथि के दिन से भगवान ने गोपाष्टमी के दिन से गौचारण का प्रारंभ करते हैं। भगवान गायों को लेकर के चले हैं गौचारण करने के लिए। पहले दिन ही भगवान कालवट में पहुंचे, जहां पर कंस का भेजा हुआ एक दैत्यासुर नाम का असुर गधे के रूप में रहा करता था। वृक्ष फलों से लदे पड़े हुए हैं और जब ये पहुंचे तो जैसे ही देखा दाऊ भैया ने कहा कन्हैया देख जरा वृक्ष तो फलों से लदे पड़े हैं। दाऊ भैया गए वृक्षों को पकड़ करके हिलाने लगे। ब्रजवासी सभी वृक्षों के फलों को तोड़ तोड़ करके खाने लगते हैं। धेनुकासुर को आवाज लगी, दौड़ा दौड़ा आया, अब गधे के रूप में था। आकर के भगवान दाऊ भैया के ऊपर दुलत्ती चलाई और जाकर के दाऊ भैया ने पैर पकड़ा, घुमा करके गेंद के पेड़ से मारा। सो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलना पड़ेगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही दुलत्ती मारी जाकर के गोविंद गोविंद आए नमो नमः हुए। सब ब्रजवासियों ने फल खाए, टोकरियों में भर भर के अपने लेकर के आए, पोटलियां बांध बांध करके घर में लेकर के आए। आकर के मैया से कहने लगे मैया मैया एक बात कहूं? मैया ने कहा कहो। कन्हैया ने कहा मैया तुम्हें मालूम है? बोले ना। बोले क्या? बोले आज दाऊ भैया ने जंगल में एक गधा मारो। अब जैसे गधा मारने की बात कही तो दाऊ भैया नाराज है ना। दाऊ भैया ने कहा लाला तू मारे तो असुर, मैंने धेनुकासुर नाम के असुर को मारा और तू कह रहा है कि गधा मारो। बोले नहीं भैया ये जंगल में गधा मार के आ गया। अब दाऊ भैया ने कहा लाला तेरे साथ में ऐसे कैसे चलेगी?
अब तेरी मेरी बिल्कुल ना है बने। अरे मैंने असुर को मारा और तू कह रहा है कि मैंने गधा मार करके आया। क्योंकि दाऊ भैया कन्हैया जानते हैं कि दाऊ भैया तुमने फलों को मुक्त कर दिया, अब जल को मुझे मुक्त करना है। और जल में रहता है कालिया, और अगर आप ठहरे शेष, अगर कालिया को मारने के लिए, कालिया को भगाने के लिए पहुंचे और तुम्हारी थोड़ी सी रिश्तेदारी निकल आई और तुमने अगर कह दिया कि देखो ये हमारी बुआ का लड़का है, इसको छोड़ दो, तो फिर यमुना जी के जल को हम कैसे निर्मल कर पाए? तो भगवान ने सोचा कि अब दाऊ भैया का थोड़े समय के लिए संग छोड़ना पड़ेगा। सुमैया से कहा, मैया दाऊ भैया ने जंगल में गधा मारो। मैया ने कहा कैसी बात करे? बोले हाँ मैया। दाऊ भैया ने कहा लाला तेरे साथ अब अपनी बिल्कुल ना बनेगी, अब तेरी मंडली अलग और मेरी मंडली अलग। अब हो गई दोनों की मंडली अलग अलग। दाऊ भैया अपनी मंडली के अपने हिस्से की गैया लेकर के चले, कन्हैया अपने हिस्से की गैया लेकर के चले। जाकर के पहुंच गए सीधे जहां पर कालिया रहता था। भगवान कालीदय के ऊपर गए और भगवान ने कंदुक कीड़ा को माध्यम बनाया। कंदुक कीड़ा को माध्यम बना करके भगवान गए हैं और काली जाकर के कालीदय पर कंदुक कीड़ा होने लगती है। और सब ब्रजवासियों में ये शर्त रखी जाती है कि जिसके द्वारा गेंद यमुना जी में जाएगी वही गेंद बाहर लेकर के आएगा। अब होने लगा खेल, सब ब्रजवासी मिलकर के खेल रहे हैं कि काली दह पे खेलने आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो 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 कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। तालियां बजाते हुए पे खेलने आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। पे खेलने आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। खाएगी अनगेंद बनाई, 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 खाएगी अनगेंद बनाई। आई तो चंदा लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। 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 मेरो 1200 कन्हैया। चंदन को चंदा लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। और जैसे
जैसे ही भगवान को मौका मिला तो भगवान ने जाकर के घुमा करके एक खोल मारी, सो गेंद सीधे जाकर के यमुना जी में गिरी है। मारी खोल गेंद गई यमुना, मारी खोल गेंद गई यमुना, मारी खोल गेंद गई यमुना, मारी खोल गेंद गई ना भाई के संग सुधायोरी मेरो बारो सो कन्हैया, तो जैसे ही भगवान को मौका मिला वो गेंद यमुना जी में गई। भगवान जाकर के सीधे गेंद के साथ में भगवान ने जाकर के छलांग लगाई, छलांग लगा करके गए। अब कालिया बैठा हुआ है, काली के जाकर के अंदर सीधी गेंद काली के बीच में, काली तो उंगली मार करके बैठा हुआ था, बीच में जाकर के गेंद गिरी है। इधर कन्हैया गए, नांग पत्तियों की दृष्टि पड़ी, जैसे ही नांग पत्तियों ने देखा तुरंत जाकर के नांग पत्तियां सोचना पड़ जाती हैं कि जिस काली दह के ऊपर से अगर पक्षी भी निकल जाता है। अरे तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं है आपके पास? किसी को भेज दो भैया, किसी को भेज दो। अब यहाँ एक तो बहुत दूर तो वो मिलता है डीजल, कहाँ मिलता है? हाँ तो बुलवा लो ना किसी से। श्री राधे श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी कर, वो चले जा, वो है गाड़ी चले जा। श्री राधे श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाकर के सीधे भगवान काली जाकर के पहुंचे हैं। काली ने अपने बीच में गेंद पड़ी हुई है, नांग पत्तियां विचार करती हैं। जिस काली दह के ऊपर से अगर पक्षी भी निकल जाता है तो रात का ढेर हो जाता है। ये नन्हा सा बालक कैसे आ गया? नांग पत्तियां अपने आंचल के पल्लू में छिपाने लगती हैं। बेटा लौट जा, वरना अभी हमारा पति जाग जाएगा। भगवान ने कहा चाहे तुम्हारा पति जागे चाहे पुत्र जागे, बस हमें कोई मतलब ना है। हमारी गेंद यहाँ पर पड़ी है और हम गेंद लेने के लिए आए हैं, गेंद लेने के लिए आए हैं। इतने में अवसर मिला, काली की पूंछ दिखाई दे गई। भगवान ने जाकर के पादा प्रहार किया। जैसे ही पादा प्रहार किया, काली चिल्ला पड़ता है, अरे ये कौन है जो मेरे को आघात कर रहा है? जाकर के कन्हैया ने जाकर के पहुंच गए सामने। काली ने भगवान के ऊपर वार करना चाहा, भगवान ने तुरंत अपनी छलांग मारी। जाकर के काली की प्रणाली पर भगवान पहुंच जाते हैं। और अब काली के सहस्त्र फन हैं, सहस्त्र फनों में जो भी फन उठाता है भगवान काली की प्रणाली पर जाकर के ताता तैया करने लगते हैं। ओ कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, तो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, तो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, तो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, नाचते कन्हैया देखो ताता तैया, 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 देखो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, देखो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, देखो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया, देखो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया।
भगवान का काली की प्रणाली के ऊपर ताता तैया करके तो चल रहा था कि जब काली के सारे खंड लहूलुहान हो जाते हैं तो तालिया जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। बोलिए तालिया मर्दन भगवान की। भगवान के चरणों में गिरा, नान पत्नियों में आकर के काली से कहा कि आप इनकी स्तुति करो, ये मां नारायण है साक्षात। सभी लोग ये बरसात से थोड़ा सा माताएं बहनें जो पीछे पानी में भीग रहे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए। आज और आज बहुत तेज पानी आ रहा है। चलो ठीक है जी, वो सब आएगा। लाइट भी नहीं है, बरसात पानी भी बहुत तेज। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में पानी निकल जाएगा। सुनो तो 5 मिनट को जनरेटर बंद कर दो, 5 मिनट को ये जनरेटर बंद कर दो। श्री राधे। कर दो जनरेटर बंद कर दो 5 मिनट। श्री राधे।